अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे प्यारे दीनी इस्लामी बहन बेटियों भाइयों, सबसे पहले मैं मेरे चैनल में उम्मे अस्दुल्ला में खुश आमदीद कहती हूँ और उम्मीद करती हूँ अल्लाह तबारक व तआला आपको हमेशा खुश आबाद और शाद रखे और कभी ख़िज़ा आपको ना छुए। तो मेरी प्यारी बहनों, आप आगे नेकी में कदम आगे बढ़ाएं और कुरान का तर्जुमा तफसीर सीखें और इसका लुत्फ़ उठाएं। तो मेरी प्यारी बहनों, सबसे पहले मैं आपको कहूँगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक करना और बेल आइकन को बटन को दबाना लाजमी। और ये एक हमारा नियत करना कि इस्लामी रिश्ते के नाते ये काम कर दिया करें कि हमारा कलमा और रिश्ता एक ही है। इस्लामी बहन भाई हैं, हम एक दूसरे के काम आते हैं। तो मेरी प्यारी बहनों, तो आपने ज़रूर क्या करना है बेटियों, अल्लाह तबारक व तआला आपको खुश रखे, आबाद रखे और नेकी पर सबकत करो। आज का सबक भी यही है नेकी का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलिकुल्लि वजहतुन हुवा मुवल्लिहा फस्तबिकुल खैरात ऐनमा तकूनु यअति बिकुमुल्लाहु जमीआ इन्नल्लाहा अला कुल्लि शैइन क़दीर। वमिन हैसु खरजता फवल्लि वजहक शत्रल मस्जिदिल हराम व इन्नहु लहक्कु मिर रब्बिक वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तअमलून। वमिन हैसु खरजता फवल्लि वजहक शत्रल मस्जिदिल हराम वहैसुमा कुन्तुम फवल्लू वुजूहकुम शत्रह लिअल्ला यकून लिन्नासि अलैकुम हुज्जा इल्लल्लज़ीना ज़लमू मिनहुम फला तख़शौहुम वख़शौनी वलिउतिम्म निअमती अलैकुम वलअल्लकुम तहतदून। तो ये 3 आयतों का तर्जमा और तफसीर सुने। तो मेरे प्यारे दीनी इस्लामी बहन भाइयों, ख़ुद अल्लाह ताला की तरफ से मुकर्रर कर दिया गया है ये चीज़ें। तो इसमें यानी अल्लाह ताला जब नबी करीम ख़तमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए किबला इब्राहिमी मुकर्रर कर दिया गया जो दूसरों के किबला से मुख्तलिफ है, तो इसमें एतराज़ और तजब की क्या वजह है और ये मानी भी है, इसका मकसद है कि ये जो पहले किबला पर थे और अब किबला बदलाया गया तो इब्राहिमी किबला में तो बैतुल मुक़द्दस की तरफ थे। अब अल्लाह तबारक व तआला से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश को पूरा कर दिया तो किबला इब्राहिमी में आ गए। यानी इसका मानी लिया जा सकता है कि मुसलमान का रुख मुख्तलिफ बलाद और मज़ार मुख्तलिफ आफाक और अतराफ़ में मुख्तलिफ होता है। 4 जहत है मशरिक़ मग़रिब जनूब शुमाल में से कोई जहत भी मुसलमानों के लिए होती है। तो अब इस चीज़ में बार बार इतराज़ करते थे यहूदी। तो इसमें अल्लाह तबारक व तआला, ये मैंने आज 3 आयतों का तर्जुमा करना है और इसकी तफसीर करनी है। वलिकुल्लि वजहतुन हुवा मुवल्लिहा, हर जमात के लिए एक जहत है जिसकी तरफ वो अपना फस्तबिकुल खैरात अपना रुख करती है और लिहाजा तुम बस सबकत करो नेकियों की तरफ। ऐनमा तकूनु याति बिकुमुल्लाह, कहीं भी तुम हो तो ले आएगा तुमको अल्लाह ताला सबको। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर, बेशक अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। यानी कि अल्लाह पाक ने ये कहा 4 जहत है मशरिक़ मग़रिब जनूब शुमाल में से कोई जहत में मुसलमानों का किबला नहीं है। कहाँ भी हो, जहाँ भी जिस तरफ भी हो तो अल्लाह तबारक व तआला तुम दोनों
सारे जात से आपको ले आएंगे। फिर इसमें आप लोगों को क्या इतराज़ है? फिर फरमाया, ऐ मोमिनो, इन कामों की तरफ आगे बढ़ो और पहल करो जिनमें दारैन की सआदत हासिल हो। किबला का इस्तकबाल भी अमर खुदाबंदी के मुताबिक करो और इसके सिवा दीगर अहकाम इलाही पर भी बढ़ चढ़ कर अमल करो। तो यानी तुम जहाँ कहीं भी हो, जिस खित्ता ज़मीन में हो, अल्लाह ताला तुम्हारे अमाल की जज़ा देने के लिए तुम सबको जमा फरमाएगा। फर्मा बरदारी अमाल साले की अच्छी जज़ा मिलेगी और बुरे कामों की सज़ा मिलेगी और हशर नशर से गाफिल ना हूँ। अल्लाह ताला को हर चीज़ पर कुदरत है। ज़िंदगी बख्शना, मौत देना, जमा करना, जज़ा देना, सब उसके लिए आसान हैं सब। हर जमात का अलग अलग किबला है, बस तुम नेकी के कामों की तरफ सबकत करो। इससे वाज़े हो रहा है नेकी के कामों में सबकत करो। तो इससे दौड़ कर भागो। इससे वाज़े रह के फ़जूल बातों से, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि फ़जूल बातों में उलझना नहीं है। जब ये मालूम हो गया कि अहले किताब तुम्हारे किबला की तरफ रुख करने वाले नहीं है, तो तुम इनके मुकाबले की तरफ मुतवज्जो ना हो, यानी इनसे बहस मुबाहसा ना करो। तो अपना बहस बिला ज़रूरत है, तुम्हारी बहस और वक्त का ज़ाय करना है। इन बहसों को छोड़कर अपनी असली काम में लगें, यानी खैर के कामों की तरफ सबकत करें जो आखिरत में अजर व सवाब का ज़रिया बने। इससे मालूम होता है कि हम जब भी कभी खैर का काम का मौका मिल जाए तो फ़ौरन इसकी तरफ बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना और लपकना चाहिए। वमिन हैसु खरजता फवल्ली वजहक शत्रल मस्जिदिल हराम, जिस जगह से भी आप बाहर जाएं तो अपना चेहरा मस्जिद हराम की तरफ फेर दें। व इन्नहु अल हक़्क़ु मिर रब्बिका, बेशक ये ज़रूर हक़ है तेरी रब की तरफ से। वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तामलून, अल्लाह गाफिल नहीं है उन कामों से जो तुम करते हो। वमिन हैसु खरजता फवल्ली वजहक शत्रल मस्जिदिल हराम, और जिस जगह से भी आप बाहर जाएं अपना चेहरा मस्जिद हराम की तरफ फेर दीजिए। वही सुमा कुंतुम फवल्लू वुजूहकुम शत्रा, और जहाँ कहीं भी तुम हो अपने चेहरे उसकी तरफ फेर लिया करो, यानी मस्जिद हराम की तरफ। ली अल्लाह यकून लिन्नासी अलैकुम हुज्जा, ताकि लोगों को तुम्हारे मुकाबले में कोई हुज्जत ना रहे। इल्लल्लज़ीना ज़लमू मिनहुम, सवाए उनके जिन्होंने उनमें से जुल्म किया, और वो उन लोगों के सिवाय उन लोगों के जो लोग जालिम हैं इनमें से। फला तख़शौहुम, लिहाजा पस तुम उनसे ना डरो। वख़शौनी, और मुझसे डरते रहो। वलिउतिम्म निअमती अलैकुम, ताकि मैं पूरी करूं तुम पर, लअल्लकुम, अपनी नेमतें, ताकि मैं पूरी करूं तुम पर अपनी नेमतें। वलअल्लकुम तहतदून, और ताकि तुम हिदायत पा सको। तो आप जिस जगह से, यानी इन आयात में अव्वल तो ये फरमाया कि आए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जिस जगह से भी कहीं सफ़र में बाहर निकलें नमाज में अपना रुख़ मस्जिद हराम की तरफ क्या करें। और फरमाया ये हुक्म हक़ है आपके रब की तरफ से। अल्लाह सब कामों को देखता है, किसी के अमल से गाफिल नहीं है। अपने फिर फरमाया ये खिताब आमतुल मुस्लिमीन को भी फरमाया कि तुम जहाँ कहीं भी हो तो नमाज में अपने चेहरे मस्जिद हराम की तरफ कर लिया करो। फ़क़द नारा तक़ल्लुबा वजहिका फ़िस समाई से लेकर लअल्लकुम तहतदून तक, फवल्ली वजहक शत्रल मस्जिदिल हराम,
3 मरतबा है। और वहैसुमा कुंतुम वल्लू वजूहकुम शत्रा 2 बार आया है। तहवील काबा का मसला चूँकि बहुत अहम बन गया था, मुखालफों के इतराज़ और शोर व शगब की वजह से बाज़ कच्चे मुसलमान भी मुतासर हो गए थे। इनमें से बाज़ मुर्तद भी हो गए थे, जैसा कि पहले गुज़र चुका है। इसलिए ताकीद के तौर पर बार बार मस्जिद हराम की तरफ अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं, अपना चेहरा करो फेरो, यानी बार बार आयत लाई गई, इस्तकबाल करने का हुक्म फरमाया गया और दरमियान में अल हक्कु मिर रब्बिका और अल हक्कु मिर रब्बिका लाया गया और लाया गया। इसमें हुक्म ये है सफ़र का बयान फरमाया कि सफ़र में भी मस्जिद हराम ही की तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ें, और जहाँ भी कहीं बाहर जाओ दो और मिन हैसु खरजता 2 बार ज़िक्र फरमाया, ताकि खूब अच्छी तरह वाज़ेह हो जाए ये बात कि सफ़र करीब है चाहे बाईद दूर है, मशरक़ का हो या मग़रिब का, जनूब का हो या शुमाल का, हर हालत में मस्जिद हराम ही की तरफ नमाज पढ़ना होगा। और आखिर में ये भी फरमाया अल्लाह यकून लिन्नास अलैकुम हुज्जतन इल्लज़ीना ज़लमू मिनहुम। तो इसका मतलब ये है कि बैतुल मुक़द्दस की बजाय काबा शरीफ की तरफ रुख फेर देने में यहूदियों की हुज्जत ख़त्म हो जाती है, क्योंकि इनका ये इतराज़ था कि तौरीत यहूदी ये इतराज़ पहले करते थे कि तौरीत शरीफ में तो ये मज़कूर है कि नबी आखिर ज़मान का किबला काबा शरीफ होगा, लेकिन ये बैतुल मुक़द्दस की तरफ नमाज़ पढ़ते हैं। और दूसरी बात वो ये कहते थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दीन का इनकार करते हैं, लेकिन हमारे किबला का इत्तिबा करते हैं और हमारे किबला की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ते हैं। यहूदियों की ये दोनों एतराज़ काबा की तरफ रुख करने का हुक्म मिलने से ख़त्म हो गया। और मुशरिकीन जो कहते थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिल्लत इब्राहीमी के इत्तिबा का दावा करते हैं, लेकिन इनके किबला के अलावा दूसरा किबला अख्तियार किए हुए हैं, तो इसमें तहवील काबा से इनका इतराज़ भी ख़त्म हो गया। मालूम हुआ कि अब अल्लाह तबारक व तआला ने अन्नास का मफ़हूम यहूदी और मुशरिकीन दोनों को शामिल किया है। फिर फरमाया इल्लज़ीना ज़लमू मिनहुम, यानी काबा शरीफ को किबला मुकर्रर कर देने से लोगों की हुज्जत ख़त्म हो गई और अब किसी का एतराज़ बाकी नहीं रहा सवाए उन लोगों के जो जालिम हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमा दिया, अब जिन्होंने अनाद पर ही कमर कसी हुई है, बांध रखी है, और जिन्हें हक कबूल करना ही नहीं है, मसलन यहूदी मुआनिदियों कहेंगे कि इन्होंने काबा को किबला इसलिए अख्तियार कर लिया कि अपनी कौम के दीन की तरफ माइल हो गए और वतन की मोहब्बत ने इनको काबा को किबला बनाने पर आमादा कर लिया। या यूँ कहेंगे कि उनको इस वक्त ये ख्याल आ गया, अब भी ये ख्याल आया है, पहले कि ये ख्याल नहीं था हमारे काबा पर रहेंगे। तो ये सारी बातें अल्लाह ताला ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताई कि इनकी ये सारी बातें जो हैं ये अनाद हैं, इनकी हट धर्मियाँ है और शरारतें हैं, इनकी नफ्सों की ख्वाहिशातें हैं और कट हुजती करने पर ये तुले हुए हैं। फिर फरमाया और ऐसे लोग क्या हैं, जालिम हैं, इन जालिमों का कोई ही नहीं होता, इनसे मायूसियाँ
आप ना लें और इनकी बातों पर आप ना लगें। इनकी बातों आपके दिल को क्यों लगती हैं? ऐ मेरे महबूब, आप इनको छोड़ दें, ये ऐसे ही हैं और ऐसे ही रहेंगे हम। लेकिन इस वक्त ये ख्याल आ गया, यो ख्याल आ गया, ये ऐसे ही करते रहेंगे, आप इनसे क्यों डरते हैं? फला तख्शौहुम वख्शौनी, कि तुम उनसे ना डरो और मुझसे डरो। जो हुक्म काबा शरीफ को रोक करने का हुआ, इसकी तामील करो बस इसी के। क्योंकि ना इनसे ना डरो, क्योंकि इनके ताने एतराज़ात तुम्हें कुछ नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। जो मुझसे, तो बस तुम ही मुझसे ही डरो, अमर की मुखालफत ना करो, यानी मेरे हुक्म की मुखालफत ना करो। आखिर में फरमाया वला उतिम्म निअमती अलैकुम वलअल्लकुम तहतदून। ये तहवील काबा का हुक्म दिया है तो इसलिए कि मैं तुम पर, ये हुक्म भी मेरा है। तावील काबा यानी काबा को तब्दील करना भी मेरा हुक्म है, इसलिए कि मैं तुम पर अपनी नेमतें पूरी करूं और ताकि तुम हिदायत पर मजबूती के साथ जमे रहो।